सर मेरा पेट ठीक नहीं रहता और मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। मैं क्या करूं? आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको आपने बताया था आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कब्ज़ भी रहती है और आप बोल रहे थे कि आप खिचड़ी खाते हो, दलिया खाते हो, आपको पसंद नहीं आता, रोटी खा के आप मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो क्या किया जाए? तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर पेट साफ़ नहीं होता, आपको कब्ज़ रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे जीरा होता है ना, जीरा, उसको पानी में भिगो कर रख दो। तो बाद में वो चाहे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें आप उसको। उसके बाद आप आधा चम्मच जीरा ले लें, ज़्यादा भी नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। आधे चम्मच जीरे को पानी में भिगो के रख दें और फिर उसका जो पानी है वो आप पी लें और वो जो जीरा जो होगा वो फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको आप चबा चबा के खा सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि जीरा गर्म तासीर का होता है और गर्मी करता है, इसलिए आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कब्ज़ की दिक्कत महसूस होती है तो इससे ठीक होता है। जो मेथी दाना होता है, थोड़ा सा मेथी दाना भी आप भिगो के रख सकते हो और मेथी दाने को भी आप ऐसे खा सकते हो। थोड़ा सा मेथी दाना भिगो के रख दिया और उसको आपने उसका पानी पी लिया और वो जो फिर चबाने लायक हो जाता है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारी जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि जब आप फाइबर का यूज़ करते हो, फाइबर जो होता है ना, जैसे फाइबर, अब पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो थोड़ा इसके बारे में रीड आपको करना चाहिए। अब फाइबर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेब होता है, सेब में जो छिलका होता है इसमें फ़ाइबर होता है। ये जितने भी छिलके होते हैं इनमें फ़ाइबर होता है। जैसे कि केला है, केले के छिलके में फ़ाइबर होता है। तो जैसे कोई भी फ्रूट है, आप ये देखो, जब आप जूस निकालते हो तो जूस निकालने के बाद वो जो चीज़ बचती है वो फाइबर होता है, ठीक है। जैसे सेब का भी आप जूस निकालते हो तो जो बचा वो फाइबर, जैसे संतरे का जूस निकाला तो वो जो बच गया वो फाइबर होता है। तो ये जो फाइबर होता है, ये बॉडी जो होती है, फाइबर का काम क्या होता है कि ये जो आंत की सफाई करके ये बिल्कुल बॉडी में से गंदगी निकाल देता है। अब आप बोलते हो कि आप खिचड़ी खाते हो, दलिया खाते हो, तो ये तो बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करती। खिचड़ी चावल इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो तो आंत में चिपक कर ही रह जाता है। तो ये जैसे जब किसी को लूज़ मोशंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चावल ही तो खाते हैं, दही खाते हैं। तो जो आप जो चीज़ खा रहे हो वो तो वैसी चीज़ कब्ज़ बढ़ाने वाली चीज़ें ही हैं। तो आपको एक तो अगर मोटा अनाज होता है, अब जैसे मोटा अनाज होता है, आप इसके बारे में जानकारी देखो, सारी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता ना आपको, थोड़ी बहुत आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। इतनी सारी मैंने बताया आपको वीडियोस होती हैं, देखा करो, आयुर्वेद से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित। अब आपकी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा इसके प्रति केयरफुल होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ठीक हो जाओ। नहीं तो तड़पते रहो, किसको क्या फ़र्क पड़ना है, तड़प तो आप ही रहे हो ना, ज़िंदगी तो आपकी ख़राब हो रही है। तो आपको ही अपनी सेहत को लेके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी है आपको अपनी सेहत को देनी पड़ेगी। और ये मत समझना कि कोई आपको आगे बताएगा या कोई डॉक्टर ठीक कर देगा, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर्स ने तो आपको एंटी एलर्जिक दे देनी है या कोई सूजन की दे देनी है दवाई, एंटीबायोटिक दे देनी है, उनको कुछ नहीं है तुम्हारी सेहत से लेना देना। एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देनी है उन्होंने, ये सब दवाइयाँ दे देंगे। और ये जैसे 10-15 दिन की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे तो ये चीज़ें काम कर जाती हैं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम वर्षों वर्ष पुरानी है, तो आपकी प्रॉब्लम में अब कोई काम चीज़ करेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुराक और एक्सरसाइज। मुझे लगता नहीं कि आप करते भी हो। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप मेरी, जैसे आप वीडियोस बनाता हूँ मैं आपके लिए, ऑडियोज़ बनाता हूँ, तो आपके वो जो कमेंट्स होते हैं उसमें वो कुछ ऑडियो से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। तो आप बोलते हो कि मैंने थैंक यू लिख दिया, धन्यवाद लिख दिया, ये सब मैं लिख देती हूँ। लेकिन देखिए, आपके थैंक यू और धन्यवाद से ये क्लियर नहीं होता कि आपको समझ में क्या आता है। क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको उससे रिलेटेड कुछ समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो उस चीज़ों से पता चलता है। अब आपको मैंने कितनी बार कहा आप योगा किया करें, प्राणायाम किया करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि आप करते भी हो कि नहीं करते। तो मुझे कुछ पता भी तो हो तभी तो मैं आपको गाइड करूँगा। आप मेरे को समस्या बता देते हो, मैं आपको समाधान बता देता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस आप मेरे को मैसेज करते हो समस्याओं से संबंधित। और ये जो समस्याओं के समाधान मैंने पहले भी काफ़ी बार बता रखे हैं, लेकिन जब तक आप मेरे को बताओगे ही नहीं कि लाइफ में कुछ कर भी रहे हो और कुछ कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मुझे क्या पता चलेगा, मैं क्या ही आपको गाइड कर सकता हूँ। अब आप मेरे को मैसेज करते हो रात को, वो तो मुझे मॉर्निंग में मैसेज मिलता है,
जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको डॉक्टर ने सूजन की दवाई दे दी, आप पता नहीं, तो यार मुझे मालूम थोड़े है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको क्या रिकमेंड कर दूँ। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए, जब आप इतने मैसेजेस करते हो तो ये आपको बताना चाहिए कि क्या बीमारी क्या है आपको। डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बताता है, क्या प्रॉब्लम, क्या आपने बोला 5-6 साल से आपको प्रॉब्लम है, आप बीमार हो, बीमारी है क्या चीज़, कोई बीमारी का नाम भी होगा, आपने टेस्ट वगैरह भी करवाए होंगे, क्या समस्या क्या है, तो ये चीज़ है। अब वो आपने कभी बात नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये बिना ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कुछ नहीं होगा। आप, मुझे पता है, जैसे आपने कहा कि आप झुक नहीं पाते हो, आप जब लेटते हो तो आप करवट लेने में आपको दिक्कत होती है, आपके सारे शरीर में दुखन होती है, दुखता है सारा शरीर, जान नहीं है आपसे पानी का गिलास नहीं उठता है, ये तो आपकी हालत है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको सबसे प्राथमिकता के तौर पे अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए और ख़ुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढो। वीडियोस बहुत हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी जानकारी मिलने में, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों ने स्पेसिफ़िक वीडियोस इतनी बना रखी हैं और उनके चैनल्स ही इसी चीज़ से संबंधित हैं, और आपको मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ, लेकिन आप करना आपको ही पड़ेगा। आप किसी को रात को मैसेज करते रहो कि मेरे को बताओ क्या करूँ, कौन बता देगा और क्या ही बता देगा आपको, किसे पता है कि आपकी समस्या क्या है। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप ठीक होना चाहते हो। ये जो मैं बोलता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होता है, आपकी ये जो केमिकल रेगुलेशन है वो ठीक से होता है। केमिकल रेगुलेशन की वजह से बॉडी के अदर जो प्रोसेस होते हैं वो ठीक से होते हैं। अब करना तो पड़ेगा। अगर सोचो कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, डॉक्टर दवाई देगा उससे ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की दवाई से आप नहीं ठीक हो सकते हो। आपको ये योगा प्राणायाम थोड़ा बहुत जितना कर सकते हो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना चाहिए, टेलीविज़न पे योगा के कार्यक्रम आते हैं, अलग अलग टेलीविज़न पे आते हैं, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। कितनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आयुर्वेद की कितनी जानकारी है, न्यूट्रिशन के बारे में कितनी जानकारी है। आप ये चीज़ें भी ऐसे भी ढूंढ सकते हो कि मतलब कौन सा ऐसा खाना खाया जाए जिससे कि सेहत बने, मोटापा बने, तो बहुत जानकारी मिल जाएगी आपको। डॉक्टर पे तो आप बिल्कुल डिपेंड मत हो, क्योंकि डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा, वो तो आपको दवाई देता चले जाएगा और वो दवाई से आप ठीक नहीं होगे, ठीक आप होगे खुराक से। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप भी थोड़ा तो देखें, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ख़राब होती जा रही है। जब आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ मुझे दुख होता है कि आपकी इतनी बुरी हालत है, और मतलब पता नहीं, आप भी अपने आप को लेके केयरलेस हो, आपकी फैमिली भी इतनी आपको एनकरेज नहीं करती हैं, आप सुनते नहीं हो किसी की, या वो आपको नहीं सुनती। मुझे नहीं मालूम आपकी कहानी क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वो ये है कि देखो, जैसे मैंने बोला था सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद के तौर पे प्याज का इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज में फ़ाइबर होता है, प्याज डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, प्याज पेट को ठीक करता है, तो ये आपके कब्ज़ को दूर करता है। प्याज हो गया, ये जैसे जीरा होता है, ये भी जैसे कब्ज़ को दूर करता है, लेकिन जीरे की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। फिर आप जैसे काले चने होते हैं, वो भिगो के आप खा सकते हैं, वो भी थोड़े गर्म होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ना भिगोएं, लेकिन उनमें एनर्जी होती है, उनमें प्रोटीन भी होता है, उनमें एनर्जी होती है। जो मुझे तो ऐसे भी लगता है कि आपके शरीर में थोड़ी खून की भी कमी है, जैसे आप बोलते हो आप में ताकत ही नहीं है, शरीर दुखता रहता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो आप इनका इस्तेमाल करो। अब जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में गाजर, मूली, ये अगर आप इनको जैसे सलाद के तौर पे खाते हो, तो ये फाइबर हैं, फाइबर से भरे हुए हैं, ये आपको न्यूट्रिशन भी देगा, और आपके जो ये कब्ज़ की जो दिक्कत है ये भी ठीक हो जाती है, क्योंकि आप फाइबर तो ले ही नहीं रहे हो। एक तरीके से फाइबर नहीं लोगे तो कैसे आपका जो आंत में जमी हुई चीज़ है वो कैसे निकलेगी। तो ये फाइबर की इंपॉर्टेंस है। जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज में न्यूट्रिशन के साथ फाइबर भी काफ़ी होता है। और जैसे लोग मैदा खाते हैं या ये जो आटा खाते हैं, अब ये इतना रिफाइंड हो जाता है, इसमें फाइबर नाम की चीज़ बहुत ना के बराबर होती है। मैदे में तो होती नहीं है, वो तो चिपकता है। आटा है उसमें कम फाइबर होता है, लेकिन और चीज़ें होती हैं सलाद के तौर पे, जैसे फ्रूट्स हैं, सेब हो गया, संतरा हो गया, ये चीज़ें होती हैं। ये संतरा जिसमें विटामिन सी होता है, इनमें बहुत ज़्यादा ये पेट को ठीक करते हैं। इनमें जो फाइबर होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप जूस निकालते हो तो जो चीज़ बच जाती है वो फाइबर होती है। लेकिन लोग जूस पीते हैं, जूस का इतना बेनिफिट नहीं है जितना कि फाइबर का है।
इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए, इसलिए फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में फाइबर होता है, न्यूट्रिशन होता है। ये जो मैंने सलाद बताया, सलाद के तौर पे आप जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन प्याज जो होता है उसमें वो तासीर ठंडी होती है, वो उससे वो खून भी बनाता है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करता है। तो ये प्याज के फ़ायदे हैं। और मैंने आपको मेथी दाना बताया, वो भी थोड़ा सा भिगो सकते हो। उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो ऑयल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो होते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोटा अनाज हो गया। और जो ये जो चावल है, खिचड़ी है, इनका यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो चावल है ये चिपकता है, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये जैसे, और बाकी आपने अगर अपना वज़न बढ़ाना है तो जैसे केला होता है, दूध होता है, इसका यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा दही का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक के तौर पे भी देखा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अब बताने लग जाऊंगा तो बहुत चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं बता पाऊंगा। मैं बस यही बता सकता हूं आपको, क्योंकि अगर बताने लग गया तो काफ़ी लंबी ये ऑडियो वीडियो हो जाएगी। तो कम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी खुराक पे ध्यान देना पड़ेगा। खुराक ठीक करोगे, विटामिन मिनरल्स प्रॉपरली ठीक से लोगे, तो तुम्हारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा और बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। शरीर खुद को ठीक करने की काबिलियत रखता है। ऐसे ऐसे लोग जो कि बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ों का ध्यान रखा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू करा और प्राणायाम भी किया। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अब पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो ये सब बातें जो मैं करता हूँ ये टाइम वेस्ट वाली बात है। मतलब अगर आपने कुछ करना ही नहीं है तो मेरे को इस किस्म के क्वेश्चंस आप क्यों करते हो, क्योंकि इन चीज़ों पे मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको कुछ बेनिफिट हो, लेकिन अगर वो कुछ करेंगे तभी तो बेनिफिट होगा। अगर कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चनिंग करते रहो, तो उसका क्या फ़ायदा है। वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। क्योंकि मेरे को ऐसे टॉपिक्स में कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं आता, क्योंकि इतना मेरे को इन टॉपिक्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे टॉपिक्स को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बनाता हूँ इस किस्म के टॉपिक्स पर वीडियो। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो अपने आप को लेकर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने आप को लेकर केयरफुल हो, आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, फिर तो मैं भी चाहूँगा कि जितनी नॉलेज हो आपसे शेयर करूँ और आप मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ा सा जितना हो सके थोड़ा सा मैं आपको इमोशनल सपोर्ट या जितनी भी गाइडेंस दे सकता हूँ दूँ, और कुछ आप भी अपने आप से देखो समझो, तो ऐसे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जब किसी ने एफ़र्ट ही नहीं डालना, कोई बात का जवाब ही नहीं देना, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कुछ बताया तो वो समझ में भी आ रही है नहीं आ रही, तो ऐसे कुछ नहीं पता चलता और ऐसे सिर्फ कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं है। और बात मैं एक और कहना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने कहा था कि आपने एक मैसेज किया था मेरे को जिसमें कहा था कि इंटेलिजेंट लोगों से बना के रखनी पड़ती है। तो मैंने बाद में उस चीज़ के बारे में सोचा, तो यार इंटेलिजेंट लोगों से जब आप बना के रख सकते हो तो अपनी फैमिली में भी बना के रख लो, क्योंकि उनसे तो सबसे ज़्यादा काम पड़ना है आपको। और जैसे आप बोलते हो अपनी फैमिली के बारे में, थोड़ा सा आप थैंकफुलनेस का भाव अगर मन में लेके आओगे तो आपके मन में शांति आएगी। मुश्किल है, लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर जैसे आपने मैसेज किया, आपने बोला कि आपकी जो मॉम है वो खाना नहीं बना के दे रही है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, तो आप उनके फ्रस्ट्रेशन को भी तो समझो। वो भी तो परेशान अपनी लाइफ में। आप ये एटलीस्ट इस सिचुएशन को ऐसे देख सकते हो, इस स्थिति को ऐसे देख सकते हो कि कम से कम वो आपको खाना बना के तो दे रही हैं। ये भी कुछ छोटी बात है। मतलब आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखोगे तो उससे आपके मन पे भी असर पड़ेगा। अगर हम खाना अच्छे से खुराक लें, एक्सरसाइज करें, लेकिन मन में नेगेटिविटी ऐसे ही सोचेंगे तो भी वो चीज़ें असर नहीं करती। एक थैंकफुलनेस का भाव ज़िंदगी में होना चाहिए। आपके फैमिली चाहे ठीक है आपके सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपके काम आपकी फैमिली आएगी। रात को जब आप मेरे को मैसेज करते हो तो मैं आपके काम नहीं आ सकता। अगर आपको कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो आपकी फैमिली काम आएगी। तो इसलिए अपनी फैमिली से भी बना के रखनी चाहिए। अपनी भाई, अपने बहन, अपनी भाभियाँ, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सबके साथ बना के रखो। किसी के साथ भी ऐसी बात मत करो कि किसी को चुभे, बुरी लगे, क्योंकि आपकी ही पोजीशन सबसे कमज़ोर है। आपसे कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से आप अगर उनको कड़वी बातें बोलोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो फिर आप ही अपने लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहे हो। बाकी ये जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये समझदार फ्रेंड्स हैं, ये किसी काम के नहीं है। ये फ्रेंड्स ये जो सबसे ज़्यादा काम की आपकी फैमिली है।
मुझे नहीं पता आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, वो आपको पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये जो मैंने बातें बताई हैं, तो जब आप मेरे को मैसेज करते हो तो अगर थोड़ा सा इस बारे में भी मेरे को पता चले कि आप कुछ कर भी रहे हो तो नहीं कर रहे हो। अगर कुछ कर रहे हो तो फिर मैं भी आपको बताऊँ कि अच्छा आप ये कर रहे हो, इसको ऐसे करो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ गलती भी कर सकते हो, तो उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुझे कुछ बताओगे नहीं तो फिर मैं क्या ही बताऊंगा, और क्या ही फ़ायदा इन वीडियोस का, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियोस तो बनाई रखी है डाइजेशन पे, आप देख लो फिर पुरानी वीडियोस जाके, कोई नई चीज़ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर देगा, डॉक्टर ने कुछ ठीक नहीं करना, ठीक आप ही कर सकते हो अपने आप को, और मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, खुराक पर ध्यान दो, अपना वज़न बढ़ाओ, अपना खाओ पियो, अच्छे से खाओ पियो, अपने फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करो। कई बार ठीक है वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य से आप सुनो समझो, वक्त को समझो। आप अभी आपकी सिचुएशन कमज़ोर है, आप लड़ाई झगड़ा करके अपना ही काम ख़राब करोगे। उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाओ, कोई बात नहीं, अपने ही आपके अपनी फैमिली है। बाकी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी समझा दिया आपको। कुल मिला के यही बातें हैं। और जो खुराक के बारे में बताया, तो फाइबर से युक्त आप खाना खाओगे जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, उससे आपके पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कुछ इनके बारे में जानकारी, इतनी जानकारी है, कुछ थोड़ा ढूंढ भी लिया करो अपने आप। दवाइयों के चक्कर में मत रहो, कोई दवाई ठीक नहीं करती। दवाई 10-15 दिन का कोई इन्फेक्शन हो वो सब ठीक कर सकती हैं। आपकी इतनी पुरानी जो बीमारी अगर कोई हो जाती है ना, चाहे कोई भी बीमारी है जिसमें डॉक्टर कहते हैं अब तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो लाइफस्टाइल इशू होती है, लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी होती है। और लाइफस्टाइल से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसका जो इलाज है वो सिर्फ न्यूट्रिशन में होता है और एक्सरसाइज में। अगर आप चल फिर सकते हो तो चलो फिरो, चलने फिरने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी जो बॉडी में माइंड में ऑक्सीजन पहुंचेगा, आप ठीक से क्लियरली सोच सकते हो। चल फिर नहीं सकते तो बैठ के गहरी सांस लो, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, योगा बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। नहीं पता क्या होता तो इनके बारे में देखो, ढूंढो, आपको मिल जाएंगी। कुछ योगा को जब आप अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आपकी काफ़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। खुराक के बारे में मैंने बता दिया, जितना आप सलाद के तौर पे खाओगे चीज़ें, जो मतलब अगर पका हुआ जो खाते हो ना, उसमें फाइबर जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इसलिए जितना कच्चा आप खाते हो, जैसे मैंने काले चने कहे भिगो के थोड़े से खाओगे, उससे एनर्जी मिलती है। जैसे कोई बादाम नहीं खा सकता, अगर कोई बादाम खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है काजू बादाम खरीद के, तो काजू बादाम मतलब ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत होती है। लेकिन बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करे। लेकिन कोई आदमी बादाम नहीं खरीद सकता, तो वो ये जो मैंने चने बताए हैं ये भिगो के खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में चने खा ले। चने भी बादाम जैसा असर करते हैं, इनमें भी फाइबर होता है, इनमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनमें भी आयरन कंटेंट होता है, ये भी खून बनाते हैं, एनर्जी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में खुद ढूंढो, समझो, तुम्हें पता चलेगा। धीरे धीरे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, नहीं तो ख़राब होती जा रही है तुम्हारी सेहत। पता नहीं तुम कौन से रिलेशनशिप्स, किन चीज़ों में बिज़ी हो, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें कौन से क्या तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, तुम्हारा क्या तुम गोल्स हैं लाइफ में, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या करना चाहते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर सेहत है तभी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सेहत ही नहीं रही तो क्या दोस्ती, क्या रिश्ते। तो अपनी सेहत पे ध्यान दो, और वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, उनको देखा समझा करो। और अगर कोई चीज़ मैं बताता हूँ तो उससे संबंधित कभी बात करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या कर रहे हो, फिर आपको और गाइडेंस दी जाएगी। जब पता ही नहीं चलेगा तो क्या ही गाइडेंस दूंगा मैं आपको। थैंक यू।